4 दिन हो गए मंत्री महेश जोशी और उनके लोगों का नाम लेकर रामप्रसाद मीणा ने जान दे दी, क्योंकि उनका घर मंत्री के फोन के बाद नहीं बनने दिया जा रहा था। यहाँ पर 4 दिनों से इस तरह से यहीं पर उन्हें सुसाइड किया था, ताला लगाकर उनका परिवार बैठा हुआ है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी वो डेड बॉडी नहीं सौंपेंगे। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो पिछले 4 दिनों से इसी तरह से भूखे प्यासे भटक रही हैं, अपने पिता के इंसाफ के लिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शालिनी मीणा। शालिनी, 4 दिन हो गए, अब सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है? क्योंकि आप लोग में पहले दिन मिला था, आप काफ़ी दुखी थी। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक यहाँ पे। एक छोटा इंसान भी नहीं आया, ना सिर्फ बड़ा इंसान नहीं आया। सो रही है अभी तक तो सरकार, जागी कहाँ है अभी तक? बिल्कुल ही नहीं जागी। अब तो हिम्मत भी इतनी रख रखी है हमने जिसकी कोई हद नहीं है। ना खाए पिए तब भी हम हिम्मत रख रखे हैं सिर्फ मेरे पापा के लिए। हमें न्याय चाहिए सर। अभी तक उनके ऊपर एक्शन नहीं उठाया, क्यों? हमें एक्शन तो उठाओ एक बार। शेरटन का होटल अभी तक खुला हुआ है, क्या है ये? बड़ी बात है। देखिए, अगर मंत्री के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनके लोगों के नाम जो बोल के मरे, डाइंग डिक्लेयर्स माना जाता है कि कम से कम मरते हुए आदमी के ऊपर तो सरकार विश्वास करे, लेकिन किसी से पूछताछ तक नहीं हुई। अब समझिए सरकार कैसे काम कर रही है। उल्टे वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रहे हैं। दूसरी बेटी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सर लक्ष्मी मीणा नाम है मेरा। किस तरह से परिवार रह रहा है? क्योंकि देखो, अब पिता के डेड बॉडी के साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा बुरी स्थिति तो कोई हो नहीं सकती। जी सर, वो बात सही है, पर सरकार ने अभी तो कोई रिएक्ट ही नहीं है। सो रही, उनका सवेरा होगा ही नहीं, शायद होगा ही नहीं। उनके तो वही चल रहा है, रात चल रही है, आराम कर रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। और जो विक्टिम है वो आराम से बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बातें हो रही है। हम यहाँ धूप में पड़े हैं सारे, हमारे साथ और भी हैं, और उनका कोई बोल रहे हैं कि हम झूठे हैं, हम पे झूठा नाम लगाया जा रहा है कि हम 3 दिन से उन्हें बाहर। अरे निकलो ना बाहर, हम तो खुद चाहते हैं बाहर निकलो, आप लोगों से बातें करो, क्यों नहीं निकल रहे? और बोल रहे हैं कि यहाँ पे होटल नहीं थी, सत्संग भवन बनाया जा रहा था प्रसाद भंडारे के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने ये होटल, जो मजदूर बना रहे थे, उनसे हमने खुद ने पूछा कि भैया ये क्या बना रहे हो, तो उन्होंने बोला मैडम हम यहाँ पे होटल बना रहे हैं जो इनका शेरटन वालों के द्वारा बनाया जा रहा है। और सर चलो ठीक है, मंत्री पे तो उंगली अभी तक नहीं उठा सकते जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो ये जो भी है, ये 8 लोगों के नाम लगाए हैं मेरे पापा ने, उनके खिलाफ तो कम से कम एक्शन लो, पर कोई नहीं है। आप लोग आते हैं, पूछते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। उनसे तो बात करो एक बार। 4 दिन हो गए मेरे पापा पड़े इंसान, मतलब किसी मरे हुए इंसान को और परेशान करने के जैसी हरकतें हो रही है सरकार में। तो बहन है ये, रामप्रसाद मीणा जी की बहन है, जो दरवाजे पर बैठी हुई हैं। 4 दिनों में आंख के आंसू तक सूख गए हैं कि ये स्थिति है यहाँ पर। कब तक इंतजार कीजिएगा आप लोगों की? सरकार तो सुन नहीं रही है। मैं जब तक इंतजार करूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने ससुराल छोड़ के आई हूँ। बच्चे रोज रोते हैं, मम्मी कब आओगे? बेटा मामा को इंसाफ मिलेगा जब आऊँगी। मैं, मेरा भाई सब कुछ कह के गया, सबका नाम लेके गया। उन सबको गिरफ्तार करो और मेरे भाई को इंसाफ। कमाल की बात है कि नाम लेकर मरा है रामप्रसाद मीणा। यहाँ पर देख सकते हैं ताला लगाकर परिवार बैठा हुआ है। जब उस इंसान की नहीं सुन रहे, जो मर गया अब वापस थोड़ी आएगा वो, तो आपको सुसाइड लिखने नहीं, वापस थोड़ी आएगा वो तो गया। जब एक बार आखिरी बार भगवान के पास भी जाते ना, वो भी आखिरी मुराद पूरी करता है। नहीं, वो भी आखिरी मुराद पूरी करता है। यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी भाभी अध मरे पड़े हैं यहाँ पे इंसाफ के लिए। कल को इनको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बताइए आप मेरे को। आप रोज आप आ जाते हो पूछने, आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? वो अंदर रह के सब कुछ सब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हमारा कौन है? नहीं, हमारा कौन है ये बताओ आप। बिल्कुल सही कह रही है। सरकार के तरफ से एक व्यक्ति ने या विपक्ष के तरफ से इस मामले में आवाज नहीं उठाया है। देखिए, रामप्रसाद मीणा की भलमनसाहत देखिए। मरता हुआ व्यक्ति महेश जी कहकर मर रहा है। आप समझिए कि आरोप लगाते हुए भी उनके अंदर एक सम्मान है, लेकिन सरकार के पास ऐसी हठधर्मिता है कि इस परिवार से मिलने तक कोई नहीं आ रहा है। जिसका नाम लेकर मरे हैं, पूछताछ तक नहीं की जा रही है। इस तरह से चाहने वाले सब यहाँ पर परिवार वाले बैठे हुए हैं, मगर इतनी बड़ी संख्या में
लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मिलने आए, बात नहीं करने आए, तो समझा जा सकता है कि कितनी बुरी स्थिति में ये सरकार चल रही है। जिस तरह से होटल को तोड़ा गया, यह कह करके गैर कानूनी है, तो जब तोड़ा गया तो कम से कम कोई तो दोषी होगा जिसने बनवाया होगा, कोई तो दोषी होगा जो बना रहा होगा, मगर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। और इस तरह से परिवार जो है, परिवार जा रहा है वहां पर, उनके साथ चलते हैं। राम प्रसाद मीणा के परिवार के साथ बहुत सारे लोग हैं। ये वो गली है जहां पर राम प्रसाद मीणा रहा करते थे। चाय की दुकान थी और एक लोडिंग ट्रक था। उस लोडिंग ट्रक के चलाकर उनकी दिनचर्या चलती थी। ये महिलाएं हैं जो आक्रोशित हैं। इनका मानना है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। ये दिन में परेशान होती हैं, इसी तरह से गली में नारे लगाती हैं और उसके बाद थक कर बैठ जाती हैं। ये राम प्रसाद मीणा का मकान है, आधा बना हुआ मकान है, जिसे महेश जोशी के ऊपर आरोप है कि उन्हें रुकवा दिया और उनके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद ऐसे ही पड़ा हुआ है। बगल में ये 4 मंजिला होटल था जिसके ऊपर आरोप था कि उसकी वजह से जमीन हड़पने के लिए इसके घर को रोका गया था। वो 4 मंजिला मकान तो तोड़ दिया गया है, मगर यहाँ पर देखा जा सकता है। देखिए मंदिर, ये मंदिर था, इस मंदिर के ऊपर ही 4 मंजिल होटल बनाई गई थी। आप समझिए कि राम प्रसाद मीणा को रोक दिया गया, मगर इस 4 मंजिल होटल को बनने दिया गया था। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे तुड़वाया है तो फिर इस बनवाने वाले को सजा क्यों नहीं मिल रही है, यही ये लोग ये मांग कर रहे हैं। और इस तरह से लगातार पिछले 4 दिनों से ये लोग सरकार को जगा रहे हैं, मगर सरकार सुन नहीं रही है। शर्म करो, शर्म करो। क्या मांग है सरकार? हमें राम प्रसाद, ना कभी दूसरा राम प्रसाद से बड़े हमें न्याय चाहिए गहलोत सरकार से। जैसा कि आप जानते हैं, राम प्रसाद के बेटों को सरकारी नौकरी चाहिए, 1 करोड़ रुपए नगद चाहिए, मकान बनना चाहिए और उनकी चाय की थड़ी को डेयरी में बदलना चाहिए और उनको इनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मजबूर किया उनको बनने के लिए। तो ना कभी धूप का और कोई राम प्रसाद न रहे। जो आज राम प्रसाद के साथ हुआ वो आगे किसी और के साथ फांसी दो। जो ये राजनीति अपना रहे ना, इसमें ये बहुत गलत बात है। इनको न्याय मिलना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, ये किसके भरोसे है? सरकार जब वोट मांगनी होती है तब तो इनको बोलती है। अभी कहाँ गए सब लोग, कहाँ गए? क्यों नहीं न्याय मिल रहा? 4 दिन से बॉडी रखी है। हमारे साथ है, हम उसे माथे पे लेके चल रहे हैं। सर समाज हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जा सकता है कि यहाँ पर स्थिति से तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर सामने पुलिसकर्मी हैं जो क्रिटिक लगा के यहाँ पर बैठे हैं और लगातार जो है महिलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये अवैध जो होटल बन रहा था, जिसे सरकार ने तुड़वाया है। ये अवैध होटल था जो मंदिर के ऊपर बनाई गई थी और राम प्रसाद मीणा का जो मकान था वो दूर था। इसके बावजूद उस मकान को रोक कर ये होटल बनाई जा रही थी। अब जाके राम प्रसाद मीणा के जान जाने के बाद इसे तुड़वाया गया है। कैमरामैन मनोज के साथ शरद कुमार, जयपुर।